आपका वचन से प्रभु हमसे बात करो प्रभु। अब बिना आप हमसे बात करते तो प्रभु हमको प्रभु कुछ भी प्रभु हमारा जीवन नहीं बदलते हैं प्रभु। जो आप बात करते हैं प्रभु वही बातें हमारा हृदयों को बदलाव कर सकते हैं, हमारा जीवन में प्रभु उसको कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के हाथों में प्रभु ये सेशन को, ये क्लास को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। मेरे मन को प्रभु, मेरे विचारों को प्रभु, मेरे मुंह को प्रभु, हर बातों को प्रभु आपका अधीन में लेकर आ रहे प्रभु। आप हमसे बात करो प्रभु, आप हमसे बात करो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। जो लोग सुन रहा था प्रभु आपका वचन को, उनका हृदयों में पवित्र आत्मा काम करो प्रभु। उनका हृदय में प्रभु आप छुपाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पुराना जीवन को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कुछ प्रभु हमको नहीं जानते हैं वो आपको जानते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। शराब से प्रभु जी आशीर्वाद के अंदर में जाने वाला रास्ता को हमसे प्रभु आप बातचीत करो प्रभु। प्रभु हमको कुछ भी नहीं मालूम प्रभु, हम मन के अंदर में, आत्मा के अंदर में दीन की रीति में प्रभु आपके पास में आ गया। पवित्र आत्मा आप ही हमसे बात करो, सब लोगों को प्रभु आप ही तैयार करो प्रभु। हालेलुया प्रभु। आपका वचन हमारा हृदयों के ऊपर में लिखो प्रभु। आपका वचन ही प्रभु हमारा जीवन में प्रभु आपका अनंत काल का जीवन को अनुभव में लेकर आ सकते हैं। इस दुनिया में हमको कोई भी सहारा नहीं है, हमको कुछ भी सहारा नहीं है, हमारा भरोसा केवल यीशु है। हालेलुया। आपका राज्य ही है, आप है प्रभु, आपके ऊपर में ही हमारा जीवन का भरोसा है प्रभु। हालेलुया। हमसे बात करो प्रभु जी, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आशीर्वादों के अंदर में जाना या श्राप के अंदर में जाना वो आपका चुनौती के ऊपर में आधारित है। जो आप चुनते हैं उसके अंदर में आपका जीवन चलते हैं। ऐसे ही दो गम्य रहते हैं, एक तो प्रभु का गम्य है और दूसरा तो आपका गम्य है। उसका हम इंग्लिश में डेस्टिनी बोलते हैं। जो गम्य में आप जाना चाहते हैं उसका भी आपका चुनौती के ऊपर में आधारित है, और वो चुनौती आपका मन में चलते हैं। आपका मन के अंदर में इच्छा रहते हैं, आपका मन के अंदर में विचार रहते हैं। सो मन आपका व्यक्तित्व है, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो वो मन यदि आत्मा का अधीन में यदि आ जाते हैं और ऐसे ही रहने के लिए सीख जाते हैं, तब हमको आत्मा के अनुसार में हम चल सकते हैं। हालेलुया। सो इसलिए हमारा चुनौती हमको आशीर्वादों के अंदर में लेकर जा सकते हैं और प्रभु का गम्य को हमको पहुंचाएगा। यदि श्राप के अंदर में ही चलना है, वो आपका चुनौती के ऊपर में आधारित है, और जो चल रहा है उसके ऊपर में आपको ठीक है चलने दो, क्या करेंगे, ठीक है चलने दो, क्या करेंगे, ऐसा ही चलने दो, अभी हमको क्या करना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु के बारे में बोल रहा था, पर हम इसको छोड़ना बोलते तो लोग क्या सोचेगा, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है बोलते तो लोग, हमारा जान पहचान लोग, हमारा घर वाले लोग क्या सोचेगा, मेरा पत्नी क्या बोलेगा, इसमें प्रभु के पीछे में जाऊंगा बोलते तो पति क्या बोल रहा था, पत्नी बोल रहा था हम प्रभु का पीछे में जाएंगे, और पति बोलते हैं नहीं समाज के अंदर में हम नहीं जी सकते हैं ऐसा, तो हमको समाज चाहिए, हमको हमारा परिवार चाहिए, हमको हमारा जीवन चाहिए, हमको हमारा जो आशा है वो पूरा होना है। ये सब कुछ के पीछे में हम प्रभु को छोड़ देते हैं। ये सब कुछ विषयों के अंदर में हम प्रभु का वचन को हम छोड़ देते हैं, और आखिरी में हमारा जीवन ही नष्ट होते रहेगा। आज ऐसा परिस्थिति में मनुष्य जी रहा था, नष्ट होते तो होने दो बोल रहा था,
नष्ट होते तो क्या करेंगे सर, नष्ट होते तो जा रहा था, जाने दो, पर हम क्या करेंगे उसको। ऐसे ही नसीब के ऊपर में कुछ लिखा है, ऐसे ही नसीब के ऊपर में कुछ तो लिखा है, तो क्या करेंगे हम, छोड़ दो उसको की तरह हो रहा था। यदि हम सच्चाई को उनको बताते तो ही वो सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा परिस्थितियों में आज मनुष्य जी रहा था, पर वो जो श्राप उनके ऊपर से, उनका बच्चों के ऊपर में, उनका बच्चों के ऊपर में 10 पीढ़ियों से और आगे भी चलते 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 आज परिवारों के ऊपर में नष्ट चल रहा है। एक व्यक्ति जो घर का मालिक जो है, उनका चुनौती ठीक से प्रभु की ओर से नहीं रखने की वजह से, उनका इच्छा प्रभु की ओर से नहीं रखने की वजह से आज उनका परिवार के अंदर में ऐसा परेशान चल रहा था। आज उनका परिवार के अंदर में उनका पत्नी और बच्चे परेशान के अंदर में जा रहा था, और वो समझा रहा है, वो अपने आप को नीतिमान के जैसे दिखाई देता है, उनको ऐसा दिखाई देता है और दूसरों को ऐसा दिखाते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो अच्छा है वही कर रहा हूं की रीति में बोलते हैं। पर आखिरी में उनका परिवार को आगे में लेकर जाना या नहीं लेकर जाना, वो घर का मालिक के ऊपर में आधारित है, वो घर का सिर के ऊपर में आधारित है। वो सिर का निर्णय क्या होगा, उनका घर का आशीर्वाद ऐसा होगा। हालेलुया। आज परिवारों के अंदर में जो प्रभु का आशीर्वाद इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो घर का मालिक जो पति है, पिता है, उनको 2 विषयों के अंदर में काम हो रहा है। एक है जो प्रभु का वचनों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, मैं विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं। एक तो प्रभु का वचन के अंदर में क्या जानना है वो उनको नहीं मालूम है, वो एक है। तो दूसरा, उनके अंदर में डर है। ये जो आत्मिक विषयों के ऊपर में, आत्मिक मंडलाओं के ऊपर में डर है, मैं यदि आगे चलते तो प्रभु के लिए क्या होगा मेरे जीवन में, क्या होने वाला है मेरे परिवार के अंदर में, वो डर को लेकर वो कॉम्प्रोमाइज के अंदर में चले जाएगा। और उनको नहीं मालूम हो रहा था क्या करना है उनका जीवन के अंदर में, और जो होगा होने दो की तरह जीवन को छोड़ देते हैं, और ऐसे ही चलने दो क्या करेंगे की तरह छोड़ देने का, क्योंकि उनका जीवन में निराश के अंदर में चला गया। तो इस निराश के अंदर से, इस परेशानियों के अंदर से बाहर जाने का एक ही एक रास्ता है, वो तो क्रूस का मार्ग है। हालेलुया, वो तो क्रूस का मार्ग है। तो हम आज इस क्रूस का मार्ग के अंदर में क्या है उसको हम आज सीखेंगे, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि हर वचन जो बोलने के समय में ही आप उस वचन को स्वीकार करने वाला। प्रभु, मैं आपका वचन को स्वीकार करना चाहता हूं। जब आपका वचन आ रहा था प्रभु, उसी समय में प्रभु एक स्पंज के जैसे जैसे पानी के अंदर में डालते तो वो पानी कैसे वो खींचते हैं प्रभु, वो स्पंज, ऐसे ही प्रभु मैं खींचता हूं प्रभु आपका वचन को। हालेलुया। और जो व्यक्ति ऐसा जो प्रभु का वचनों के ऊपर में सीरियस की रीति में, चौकसी में रहेगा, उनका जीवन को जरूर प्रभु आशीर्वादों के अंदर में लेकर आएगा। सिर्फ ये वचन आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन की रीति में, सिर्फ जानकारी के अंदर में ही रखने से ज्यादा फायदा नहीं है। शायद आने वाले दिनों में फायदा हो सकते हैं, पर अभी के लिए मैं बात करते तो जब आपको ये प्रकाशन मिल रहा था, उसी समय में आपका हृदयों के अंदर में छुपाने की रीति में आपका जीवन को खुला करके सब विषयों को छोड़कर प्रभु का उपस्थिति में, इस प्रभु का वचन के साथ साथ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर में अभी इसी वक्त काम करना है, ऐसा आपके अंदर में आशा होते तो, ऐसा आप तैयार में रहते तो मैं आपको 100% मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपका हृदयों के अंदर में, आपका जीवन में जरूर काम करके कुछ विषयों को या हर विषय को काट के आपको अनंत काल का मार्ग, जो आशीर्वाद का मार्गों के अंदर में लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। ये भी चुनौती आपके लिए है, ये भी चुनौती आपके ऊपर में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का काम आपके अंदर में होना है तो चौकसी करो, आप सीरियस हो जाओ, आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में सीरियसनेस ले लो। हालेलुया। यदि आपका शरीर के अंदर में कुछ तकलीफ होते तो आज ही हमको डॉक्टर के पास में जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर के बारे में हम बहुत सीरियस है, हम बहुत चौकसी करते हैं। पर यदि हमारा आत्मिक विषयों के अंदर में हमको बहुत साल लगते हैं,
क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा हम उसके ऊपर में सीरियस नहीं लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से यदि एक जगह में जब कुछ एक बीमार का जगह है आपका पांव के ऊपर में, यदि मान लो, यदि सोचो, यदि उसको हमने ठीक नहीं किया, तो डॉक्टर के पास में नहीं गया, तो क्या होगा? इन्फेक्शन बढ़ते रहेगा और धीरे धीरे से वो पांव को भी कट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आत्मिक जीवन का ऊपर में भी ऐसे ही काम होने वाला है। यदि हम हमारा उद्धार को, जो आत्मिक जीवन को हम उसको काम के अंदर में नहीं लेकर आते, तो आखिरी में आत्मिक जीवन वो नरक में जाने का रास्ता, देखो ये श्राप का जीवन के अंदर में जाने का विषय, और अचानक से क्या होते हैं वो आपको भी नहीं मालूम, और अचानक से क्या क्या होते हैं वो आपको भी नहीं मालूम। अचानक से जब आते हैं तभी पता चलेगा, ओ कुछ तो ऐसा, कुछ तो समस्या है, जो जड़ के अंदर में कुछ तो समस्या है। हालेलुया। तो इसलिए आपका चुनौती, आपका निर्णय और आपका चौकसी और आपका आत्मिक जीवन को देखभाल करना और प्रभु का इच्छा के अनुसार में जीने का जीवन, एक निर्णय प्रभु का अनुसार में लेना, आपका गम्य प्रभु का उद्देश्य होना। हालेलुया। ऐसा जीवन उनके अंदर में प्रभु का काम जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम में, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आज जो वचन हम सुनने के लिए जा रहा था, ये वचन आपका जीवन में जरूर काम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का त्याग क्रूस पर जो किया है, वो आपका जीवन को सिद्ध किया है। हालेलुया। जब भी हम क्रूस का प्रकाशन के बारे में देखते हैं, तब हमको दो विषयों के बारे में हमको याद में रखना है। एक है लीगल बोलते तो न्याय की रीति में या न्याय पर के अंदर में या न्याय के अनुसार में। दूसरा आपका स्थान, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन। एक है लीगल की रीति में, न्याय के अनुसार में, जो भी पिता परमेश्वर का, ध्यान से सुनना, यह विषय को हमको समझना है। जो भी पिता परमेश्वर आपका जीवन के ऊपर में आपका पापों की वजह से जो मौत देना है, जो मृत्यु देना है, वो तो न्याय है। हम परमेश्वर को दो प्रकार की रीति में देख सकते हैं। एक है कि वो प्रेमी वाला है और वो करुणा दिखाने वाला है और वो कृपा दिखाने वाला है। हम इंग्लिश में बोलते हैं लव, मर्सी एंड ग्रेस। और वो दूसरा तरफ में भी दिखाई देता है। वो एक दूसरा तरफ में, कॉइन का एक तरफ दूसरा तरफ रहते हैं। वो दूसरा तरफ में वो न्याय करने वाला प्रभु है और वो पवित्र है, वो और वो धार्मिक प्रभु है। हालेलुया। ये दोनों को देखना है, सिर्फ एक को नहीं देखना और दूसरों को छोड़ देना नहीं, हमको दोनों को देखना है। जब प्रभु का पवित्रता के अंदर में देखते हैं, उनका धार्मिकता के अंदर में देखते हैं, धार्मिकता बोलते तो वचन के अनुसार में प्रभु काम करते हैं। उनका वचन का ऊपर में या नीचे में प्रभु काम नहीं करेगा, पर प्रभु का वचन, उनका वचन जो भी बोला है, उनका वचनों के अनुसार में प्रभु काम करेगा। सो प्रभु धार्मिक प्रभु है, सो उनका वचन के अनुसार में प्रभु काम करते हैं। तो उनका वचन के अनुसार में मनुष्य ने पाप किया, आदम ने पाप किया और हवा ने पाप किया, और दोनों पाप करने की वजह से उनका प्रेम भी आ रहा था और न्याय करने का उनका धार्मिकता और पवित्रता भी यहां पर दिखाई दे रहा था। उसकी वजह से जो भी पाप करते हैं वो तो प्रभु का उपस्थिति से बाहर चले जाना है। वो उनका न्याय है, वो उनका क्रोध है पाप के ऊपर में। जो परमेश्वर का क्रोध वो जो पाप के ऊपर में भयंकर है, इतना भयंकर है कि उनको मृत्यु ही आना है। वो इतना भयंकर का क्रोध है। तो इसलिए परमेश्वर को पाप के ऊपर में क्रोध है, पर पापी आदम के ऊपर में प्रेम है, इसलिए उनको बचाने के लिए कोशिश किया है। हालेलुया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से आदम और हवा बाहर में चला गया, उनको बाहर में भेज दिया। आप ईदेन का बगीचा के अंदर में आप नहीं रह सकते हैं।
ईदन का बगीचा के अंदर में आप नहीं रह सकते हैं, तो वहां से उनको बाहर में भेज दिया। पर वहां पर हम उत्पत्ति का 3:15 में देख सकते हैं, तो वहां पर बोला मेरा इकलौते पुत्र यीशु आते हैं और क्रूस पर मरेगा बोलते तो वो, ध्यान से सुनना, वो तो परमेश्वर का क्रोध को ले लेगा। वो परमेश्वर ने जो भी न्याय जो मनुष्यों के ऊपर में किया है, तो मृत्यु पाना है, वो मृत्यु यीशु ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध उनका इकलौते पुत्र यीशु ने क्रूस के ऊपर में ले लिया। सो न्याय के द्वारा जो क्रोध आया, मतलब जो क्रोध दिखाया प्रभु ने और वो न्याय के अनुसार में रिलीज किया है, उसको यीशु ने क्रूस के ऊपर में ले लिया है। हालेलुया। और दूसरा विषय है स्थान या पोजीशन। हमको क्रूस के ऊपर में चढ़ाना है क्योंकि पाप हमने किया है, पर वो स्थान यीशु ले लिया। वो स्थान यीशु लेकर हमको कहां पर हमको चढ़ाना है, हमको मृत्यु में, उस तरफ में हमको मृत्यु में हम जाना है, वो क्रूस हम उठाना है, हम मरना है, पर वो स्थान में यीशु ले लिया। हालेलुया। वो स्थान यीशु ले लिया और हमको 2 आशीर्वाद दिया। वो क्या है बोलते तो, न्याय के अनुसार में जो प्रभु का क्रोध हमारा ऊपर से निकाल के हमारा ऊपर में प्रभु का करुणा को रिलीज किया है प्रभु ने। हालेलुया। हमारा ऊपर से क्रोध को निकाल के, जो परमेश्वर का क्रोध हमारा ऊपर से यीशु लेकर, जो परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर का करुणा हमारा ऊपर में लेकर आया प्रभु ने। हालेलुया। और दूसरा विषय, हमको यीशु मसीह, वो जो मृत्यु का स्थान यीशु लेकर हमको प्रभु जीवन का स्थान के अंदर में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा आशीर्वाद प्रभु आपको देने के लिए, जब आप और मैं पाप के अंदर में, पाप का दलदल के अंदर में नष्ट होने का समयों में ही यीशु ने मरा है। एफिसियन का पत्री 2 अध्याय और 1 पद के अनुसार में, जब हम मृत्यु के अंदर में हैं, जब हम पाप के अंदर में हैं, जब हम परमेश्वर का खिलाफ में, विरोध में काम कर रहे थे, हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा था, विरोध कर रहा था, उस समय में ही यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में मरा है। हालेलुया। उस समय में ही मरा। इसका मतलब हम कुछ अच्छा काम करते तो प्रभु हमको अच्छा नहीं कर रहा था। हमारा अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे अंदर में सब कुछ बुरा है, हमारे अंदर में सब कुछ गलत है, हमारे अंदर में केवल विद्रोह करने वाला एक जड़ हमारे अंदर में है। हम परमेश्वर का खिलाफ में पाप करने का रीति में ही, उनके ऊपर में हम एक शत्रु के रीति में खड़ा हो चुका है। उस समय में ही परमेश्वर ने उनका बिना शर्त का प्रेम हमारा ऊपर में, उनका इकलौते पुत्र यीशु का द्वारा क्रूस के ऊपर में दिखाया है। हालेलुया। तो इसके द्वारा क्या हुआ, यीशु मसीह ने 2 आश्चर्य काम या 2 आशीर्वादों को प्रभु हमको दे रहा था यीशु के द्वारा। एक है, हमको लीगल के अंदर में, मतलब न्याय के अनुसार में प्रभु हमको धार्मिक रीति में बना रहा था, धार्मिक रीति में बनाया। और दूसरा, स्थान को हमको मृत्यु पाना है, हमको जीवन के अंदर में लेकर आया। आज हम कौन है यीशु के अंदर में? आज हमारा जीवन एक धार्मिकता के अंदर में और हमारा जीवन के अंदर में मृत्यु को निकाल के प्रभु हमको जीवन के अंदर में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस वचन को देखेंगे, इब्रानियों का 10 अध्याय और 14 पद। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही बोल रहा था, इसका मतलब इतिहास के अंदर में एक ही बार यीशु मरा और वो काफी है। हालेलुया। और दूसरा बार यीशु मरने के लिए जरूरत नहीं है। हम पुराना नियम के अंदर में देखते तो बार बार वो जो मेमना को, वो जो जंतु को, तो उस वेदी के ऊपर में उसको चढ़ाना पड़ते हैं। पर यीशु एक बार मरा है और एक बार चढ़ाया है और उनके द्वारा हमको पवित्र बना दिया है। हालेलुया।
और दूसरा बार कोई और मरने का जरूरत नहीं है। दूसरा बार किसी जंतुओं को चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने जो किया है वो तो समाप्त किया है। हालेलुया। जो परमेश्वर मानव जाति को उद्धार देने का मार्ग को यीशु मसीह के द्वारा खुला दिया है। हालेलुया। एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर आप ध्यान देना, कर दिया है, किए जाते हैं, या जब कर दिया बोलते तो वो तो पास्ट टेंस के अंदर में है। मतलब हजारों सालों के पहले, 2000 साल के पहले यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में जो बलि चढ़ाया है, जो बलि हुआ है, वो बलिदान आपका जीवन को 2000 साल के पहले क्रूस के ऊपर में ही आपका जीवन को नया बना दिया है। हालेलुया। सिद्ध कर दिया है। वचन क्या बोल रहा था, उसको सिर्फ ऐसे ही विश्वास करना वो पहला विषय था, क्योंकि हमको परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, वो हमको समझने के लिए कोशिश करते तो बहुत साल लग सकते हैं, अनंत काल भी लग सकते हैं। पर जो वचन बोल रहा था उसको पहले विश्वास करते तो विश्वास में चलने के द्वारा आपका जीवन के अंदर में वो सिद्धता को आप अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर दो विषय देख रहा था। एक है आपको पवित्र किया है, और दूसरा आपको सिद्ध किया है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लीगल के अनुसार में, न्याय के अनुसार में देखते तो आपका सारा पापों को यीशु लेकर आपको पवित्र किया, आपका सारा श्रापों को यीशु लेकर आपको आशीर्वाद किया, आपका सारा विषयों को यीशु लेकर आपको सिद्ध किया है। ये आपका वारसत्व है। हालेलुया। ये आपका वारसत्व है। तो इसको आप विश्वास के द्वारा मैं जब पापी हूं तो मैं पापी हूं, पर मैं जब यीशु के अंदर में आया हूं मैं पवित्र हूं। हालेलुया। आपका स्थान बदल गया है। इसके पहले आप श्रापित है, पर अभी यीशु के अंदर में आप श्रापित नहीं है, आप तो पवित्र है। आपका पापों के ऊपर में यीशु का लहू आ गया और आपको पवित्र बनाया। हालेलुया। ये आपका स्थान है। इसको विश्वास करने के द्वारा आप धार्मिकता के अंदर में आगे चल सकते हैं। हालेलुया। जो भी वचन, क्रूस का वचन जो है, उसका प्रकाशन पाना और विश्वास करना और विश्वास में चलना। हालेलुया। ये तीनों के अंदर में हम यहाँ पर एक ऐसा त्रिकोण को देख सकते हैं। हम ऊपर में प्रकाशन को पाना और विश्वास से उसको स्वीकार करना और विश्वास के साथ साथ में उस वचनों के अंदर में चलना। हालेलुया। हालेलुया। हर एक गति यीशु में उसको पूरा कर चुका है। हालेलुया। ये जो श्राप जो है उसको भी यीशु के अंदर में ये जो गति है, हमारा जीवन में एक कमी गति है, ये हमको नष्ट करने का काम है, इसको भी हम यीशु के अंदर में तो उसको निकाल चुका है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को विश्वास करना जरूरत है। जो कोई अविश्वासी है उनको आशीर्वाद नहीं मिल सकते हैं। इसलिए प्रभु के अंदर में आना और उद्धार पाना और प्रभु के अंदर में आना बहुत जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम फिलिपियों का 4 का अध्याय 19 पद में देख सकते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। हालेलुया। ये गति है, ये श्राप जो है वो गति है, वो हमारा जीवन में एक कमी है, वो हमको आशीर्वाद का कमी है हमारा जीवन में। ये श्राप नहीं चाहते हमारा जीवन में। आशीर्वाद का कमियों को निकालने वाला वो तो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन मसीह के अंदर में आ जाते तो पूर्ण रीति में, तो मेरा विषय वो है पूर्ण रीति में। मतलब हमारा पांव एक तरफ यहां पर है, एक तरफ वहां पर होते तो मैं आपको विश्वास दिलाना, मैं आपको भरोसा नहीं दे सकता हूं कि आपका जीवन मसीह के अंदर में पूरा विश्वास में या पूरा आशीर्वादों के अंदर में जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। पर जो कोई प्रभु के अंदर में पूरा रीति में, आपका पूरा दिल से आप बोल रहा था मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु ही है, और कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई प्रतिमा के ऊपर में मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, और कोई देवी देवताओं के पीछे में मेरा ध्यान नहीं जा रहा था,
और दुनिया के अंदर में या स्वर्ग में या पृथ्वी में मेरा जीवन का उद्धार करता, मेरा जीवन का प्रभु, मेरा जीवन का राजा, मेरे जीवन का परमेश्वर केवल पिता परमेश्वर, केवल उनका पुत्र यीशु मसीह ही है। हालेलुया। ऐसा मसीह यीशु के अंदर में कौन आ जाते हैं, उनका हर कमी गति यीशु के अंदर में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा पूरा जो भी पाप के द्वारा जो भी हमारा जीवन में जो सजा जो है, वो जो मृत्यु है, वो सजा और हर दुष्टता का पर्यवसान बोल रहा है। हालेलुया। इसका मतलब जब एक व्यक्ति पाप करते हैं उसको सजा मिलना है। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को मर्डर किया, उनको क्या देते हैं? उनको सजा देते हैं न्याय के अनुसार। सब कुछ शुरुआत से लेके अंत तक, उत्पत्ति से लेके हम प्रकाशित वाक्य तक एक विषय हर विषयों के एक विषय ऐसे ही देखते जाते हैं। वो तो प्रभु न्याय करने वाला है। हालेलुया। प्रभु धार्मिक है, प्रभु पवित्र है। हम इसको पुराना नियम में बहुत ज्यादा देखते हैं और नया नियम में बहुत जगहों में भी देख सकते हैं। हालेलुया। एशिया का 53 का 6 का पद के अनुसार में हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म, यहाँ पर वो जो शब्द को आप ध्यान दे सकते हैं, अधर्म, उस अधर्म की वजह से हमारा ऊपर में सजा मिलना है। हालेलुया। एक व्यक्ति पाप करते तो उनका सजा क्या है? उनका सजा तो मृत्यु है। और वो मृत्यु बोलते तो ऐसा तो मृत्यु नहीं आते हैं लोगों को, कुछ तो बीमारी आते हैं ना। सो पहले तो एक लिवर का बीमारी बोल, उसके बाद में किडनी के ऊपर में आ गया, किडनी खराब हो, और लिवर किडनी के साथ साथ में हार्ट भी ऐसा फेल होने के बाद में वो मर जाते हैं। वो पाप की सजा है, मृत्यु है। और मृत्यु तो ऐसा ही बीमारी के साथ साथ में और धीरे धीरे से हर अवयव उनको नष्ट होकर वो मर जाते हैं और उनको अनंत काल का मृत्यु आ जाता है, क्योंकि वो प्रभु को विश्वास नहीं किया। तो ऐसा होते हैं, ऐसा होना है हर व्यक्ति का जीवन। और प्रभु ने क्या किया मालूम? यीशु मसीह ने हमारा पाप का जो सजा, मतलब हर बीमारी को भी वो उनके ऊपर में ले लिया। हालेलुया। केवल आपका पाप को नहीं लिया, वो पाप का जो पर्यवसान है, वो अधर्म का जो पर्यवसान है, उसका भी उनके ऊपर में ले लिया है। हालेलुया। इसलिए आपको फिर से एक लिवर प्रॉब्लम आने के लिए, डायबिटीज होने के लिए, थायराइड प्रॉब्लम आने के लिए या किडनी का प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। वो शैतान आपके ऊपर में लेकर आना चाहते हैं, पर आप जब यीशु के अंदर में जो क्रूस का प्रकाशन जो है उसको आप विश्वास करते हैं और आप ले लेते हैं और बोल रहा था, मेरा पाप के साथ साथ में जो सजा, ये जो बीमारी है और मृत्यु है और श्राप है, ये सब कुछ यीशु ने क्रूस के ऊपर में ले लिया है। हालेलुया। अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया है। हालेलुया। कौन दिया? वो तो परमेश्वर ने दिया, पिता परमेश्वर ने वो उनका पुत्र यीशु के ऊपर में दिया। क्यों? क्योंकि वो हमको इतना प्रेम कर रहा था। हालेलुया। ताकि हम इस नरक का जीवन इस दुनिया के अंदर में और अनंत काल का नरक के अंदर में हमारा जीवन नहीं जाने के लिए हमारा ऊपर में प्रभु ने इतना प्रेम किया। हालेलुया। सजा और हर दुष्टता का पर्यवसान वो सब कुछ यीशु के ऊपर में डाल दिया है। हालेलुया। तो इस वचन के अंदर में हमारा अधर्म को निकाल के हमको धर्मी जन बना दिया है। हालेलुया। हमारा अधर्म को निकाल के हमको धर्मी बना दिया। मतलब आत्मिक तौर से देखते तो वो एक आशीर्वाद है। इस दुनिया में कोई भी किसी को धर्मी नहीं बना सकते या कोई भी उनको अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। केवल परमेश्वर ही उनका इकलौते पुत्र जो क्रूस के ऊपर में जो त्याग किया है, जो बलिदान हुआ, उनका लहू के द्वारा, वो लहू बहाने के द्वारा और वो लहू काम करने के द्वारा वो व्यक्ति का पापों को निकालने के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा ही वो व्यक्ति धर्मी बन सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति का अधर्म कितना भी वो ऐसा पानी के अंदर में डूबो और कितना भी क्या भी करो, वो
वो लोगों को खाना खिलाओ या कुछ भी अच्छा काम करो, कितना भी वो अच्छा करने के लिए कोशिश करो, परमेश्वर से कृपा पाने के लिए, परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से एक धर्मी का मैं भी धर्मी हूं, क्योंकि धर्मी लोग ही है जो परमेश्वर का राज्य को स्वतंत्र कर सकते हैं। हालेलुया। कोई और नहीं कर सकते। अधर्म परमेश्वर का राज्य में स्वतंत्र नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अधर्म को निकाल के आप वो व्यक्ति को धर्मी के अंदर में लेकर आया, वो केवल यीशु का लहू है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सारा अधर्म को ऐसा ले लिया है यीशु मसीह ने, और हमको ऐसा धर्मी बना दिया, ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ भी अधर्म हमारा जीवन में नहीं हुआ के जैसे कर दिया प्रभु ने। कभी कभी आपको ताप बहुत ज्यादा आते तो उसके बाद में आप अच्छा होने के बाद में कभी तो आपको सर्दी लगते तो और खोखला भी आ गया ऐसा लगते तो वो जो पुराना का वो जो ताप याद आते हैं, वो जो सब बुखार याद आते हैं, फीवर याद आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत परेशान हो गया उस समय में। पर प्रभु का काम ऐसा हमारा जीवन में हुआ, हम पिछले दिनों में क्या क्या पाप किया वो आपका मन के अंदर से ऐसा निकाल देते हैं, वो आपका जीवन से ऐसा गायब कर देते हैं कि ऐसा लगते है कि आपने कभी भी वो पाप नहीं किया है। हालेलुया। ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये काम केवल परमेश्वर का अनुग्रह का काम है। हालेलुया। इसलिए देखो, आपने प्रभु के अंदर में आने के पहले आपका जीवन कैसे है अभी उसको याद में नहीं रहते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने निकाल दिया है। और जिसको आप याद करते हैं इसका मतलब उसके अंदर में आपका क्षमा सही से नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो आत्मिकता के अंदर में, आत्मिक रीति में आपको ये आशीर्वाद मिला, आपको धार्मिक बनाया है। हालेलुया। तो ये वचन के अंदर में आपका शारीरिक आशीर्वाद को देख सकते हैं। हालेलुया। ये वचन के अंदर में निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया। हर रोग जो भी है, डायबिटीज है या थायराइड है या जो भी वंश के अंदर में आया हुआ जो भी है आपका शरीर के अंदर में है, वो आपका शरीर में रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 साल के पहले वो बीमारी को यीशु ने ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो श्राप को यीशु ने क्रूस के ऊपर में लटका दिया है। हालेलुया। वो सह लिया है वो। हालेलुया। वो दुखों को उठा लिया है। जो बीमारी होते तो दुख आते हैं, जो बीमारी आते तो बहुत दर्द होते हैं, वो हर दर्द को निकाल दिया, हर दुख को उठा लिया है। हालेलुया। और वो मारा, आपको जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपका लिवर अच्छा हो जाएगा यीशु का नाम में। हालेलुया। आपका जो भी बीमारी है वो आप बोल सकते हैं, प्रभु मेरा बीमारी यीशु का नाम में निकल गया। निकल जाओ मत बोलो, निकल गया है। हालेलुया। क्योंकि वो कर दिया है यीशु मसीह ने। हालेलुया। आपका परिवार के अंदर में क्या बीमारी है उसको आप प्रभु को बोलो। हालेलुया। सब प्रार्थना करो। वो जो वचन आपको मिल रहा था अभी, तो उस वचनों को लेकर, हाँ प्रभु मुझको धर्मी बनाया है प्रभु ने। हालेलुया। मेरा सजा यीशु ने ले लिया है। मेरा हर दुष्टता का हर पर्यवसान यीशु ने ले लिया है। हर एक कमी गट्टी को यीशु निकाल दिया है। हालेलुया। विश्वास करो। हालेलुया। उस वचन पर विश्वास रखो, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम करेगा। आपका दिमाग को इस्तेमाल करो तो वहां पर प्रभु का काम नहीं हो सकते हैं, पर आपका आत्मा को छोटे बच्चों के जैसे विश्वास करके नम्रता में आगे चलो, परमेश्वर का आत्मा का काम वहां पर काम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, वो घायल होकर हमको चंगा किया है। हालेलुया। क्षमा और चंगाई, तो हमारा पापों का क्षमा मांगना या क्षमा पाना बहुत जरूरत है। हालेलुया। हमारा पापों का क्षमा नहीं होते तो हमारा जीवन में जो प्रभु का आशीर्वाद है वो हम नहीं पा सकते हैं। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री के अंदर में, उनका कामों के अंदर में हम ये विषय को देखते हैं। मत्ती सुसमाचार का 8 का अध्याय 16 और 17 में देख सकते हैं।
तो वहां पर जो दुष्टात्माओं को निकाल लिया और लोगों को चंगा कर रहा था, छुटकारा दे रहा था, तो वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो बता दिया वो विषय को यहां पर बात कर रहा था। सो आप नीचे में देख सकते हैं, सो ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। तो यह वचन यशायाह का 53 अध्याय के अंदर से निकाला है यीशु मसीह ने। हालेलुया। मतलब आने वाला दिनों में जो क्रूस के ऊपर में यीशु का काम, वो हर बीमारी को, वो हर लोगों को, जो लोगों को चंगाई छुटकारा का जरूरत है उनको मिल जाएगा। हालेलुया। वो भविष्यवाणी यहां पर लेकर आके बात कर रहा था। तो इसका मतलब फिजिकल हीलिंग, मतलब आपका शरीर के अंदर में जो चंगाई यीशु मसीह का बलिदान के अंदर में जुड़ा हुआ है। हालेलुया। सो फिजिकल हीलिंग इज रिलेटेड with what Jesus have done on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में क्या किया है, वो आपका शरीर के अंदर में चंगाई को लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस पर एक डॉक्टर का और प्रभु का क्या अंतर है बोलते तो डॉक्टर केवल आपका शरीर को कुछ मेडिसिन देकर, टैबलेट्स देकर कुछ ठीक करने के लिए कोशिश करेगा, पर प्रभु आपका आत्मा को, प्राण को और शरीर को पूर्ण रीति में एक ऐसा परमानेंट हीलिंग कर सकते हैं। हालेलुया। हमेशा के लिए आपको चंगा कर सकते हैं। इस पर कभी कभी डॉक्टर के पास में जाते तो हर हफ्ते जाने पड़ेगा या हर महीने जाना पड़ेगा। सो डायबिटीज पेशेंट्स को हर महीने हमको देखना है, पर जब आप प्रभु के पास में आ गया, आप प्रभु का वचनों को स्वीकार किया, यीशु का शरीर के अंदर में एक हो गया, आप यीशु का लहू आपका हर पापों को धो रहा है, हर श्राप को निकाल रहा है, उसके अंदर में वो डायबिटीज भी चले जाएगा, उस श्राप के, उस खून के अंदर से वो जो बीपी भी चले जाएगा, वो थायराइड भी चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका जीवन में कोई भी बीमारी जो प्रभु ठीक नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है। सो प्रभु का नाम के सामने उनका नीचे में हर बीमारी यीशु का नाम में निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने वो मृत्यु लेकर हमको जीवन दिया है। हम यशायाह का 53 अध्याय का हम 12 पद में देख सकते, 12th वर्स में देख सकते हैं। इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हालेलुया। प्राण, उनका सोल, उनका प्राण क्या कर दिया? उनका प्राण मृत्यु के लिए दे दिया, क्योंकि हमको जीवन देने के लिए। हालेलुया। वो अपराधियों के संग गिना लिया, वो हमको पाना है पर वो ले लिया है। हालेलुया। हम एजेकिएल के अंदर में 18 अध्याय का 4 का पद में देख सकते हैं कि आखिरी भाग में जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। सो एजेकिएल का 18 और 4 में आखिरी भाग में देख सकते हैं, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मतलब जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको सजा दिया जाते हैं। वो तो परमेश्वर की ओर से वो एक न्याय है, वो परमेश्वर की ओर से वो न्याय है वो। और वो न्याय क्या है? वो न्याय तो जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको मृत्यु में लेकर आना है। पर वो जो मृत्यु है वो जो सर्व मानव जाति के ऊपर में है, क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया और वो जो मृत्यु का एक योग्य बन गया, मृत्यु उनको मिलना है। हम रोमियों का 3 और 23 में देख सकते हैं कि हर व्यक्ति ने पाप किया, हर मानव जाति ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया। बोला परमेश्वर का जीवन से दूर हो चुका है, वो मृत्यु पा चुका है, आत्मा में और शरीर में भी। हालेलुया। पर वो मृत्यु जो है
वो मृत्यु यीशु ले लिया है सब लोगों के लिए। हालेलुया, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। वो हम इब्रानियों का 2 और 9 में देख सकते हैं। किंतु हम या कहते हैं या देखते हैं कि वह यीशु जिसको थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों के नीचे कर दिया था, अब उसी महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया है, क्योंकि उसने, तो यहां पर ध्यान देना, उसने मृत्यु की यातना झेली थी, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो प्रत्येक, यहां पर भी वो प्रत्येक के लिए मृत्यु का अनुभव किया। हालेलुया, वो प्रत्येक के लिए, मतलब हर व्यक्ति के लिए, मानव जाति का हर व्यक्ति के लिए, हर लोगों के लिए, वो कोई भी हो, वो कोई धर्म का हो, कोई भी हो, पर सब लोगों के लिए, सब मानव जाति के लिए यीशु मृत्यु कर दी, यीशु मृत्यु में चला गया है। हालेलुया, वो मृत्यु यीशु ले लिया है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि जीवन देने के लिए। हालेलुया, इस वचन के अनुसार में आप विश्वास करो, अनंत काल का मृत्यु यीशु ले लिया है आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए। यीशु को विश्वास करो ताकि आपका आत्मा के अंदर में नया काम हो जाए, नया सृष्टि का काम हो जाए और आपको अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये मौका को आप कल के लिए ऐसा पोस्टपोन मत करो, कल के लिए मत रखो। आज, अभी उद्धार का दिन अभी है, उद्धार का समय अभी है। ये वचन सुनने के समय में ही मैं विश्वास कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको हृदयों के अंदर में यीशु को स्वीकार करने की रीति में आपके अंदर में प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। अनंत काल का मृत्यु जो नरक है वो तो भयंकर है, उसमें नहीं जाना है हमको, क्योंकि यीशु ने आपके लिए भी क्रूस के ऊपर में जो मृत्यु पाया है वो आपको जीवन देने के लिए। हालेलुया, अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु आते हैं आपका जीवन में। यदि आप स्वीकार करते तो ये वचन बोलने के समय में आप भी प्रार्थना करो, हालेलुया, यीशु मेरे अंदर में आओ प्रभु, मुझको जीवन दे दो। और आपने बोला मैं बहुत आयत का जीवन देता हूं, मुझको बहुत आयत का अनंत काल का जीवन भी दे दो प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हम रोमियों का 6 और 23 पद में देख सकते हैं, क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन जो परमेश्वर का सेतमेत का वरदान है वो तो वरदान है वो। हालेलुया, यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, ये आपका अच्छा कामों करने की वजह से नहीं मिला, पर वो केवल प्रभु का कृपा की वजह से मिला। हमारे अंदर में कुछ भी अच्छा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के अंदर में है। हालेलुया, कोई भी धर्म के अनुसार में नहीं जी सकते हैं, कोई भी वचन के अनुसार में नहीं जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन केवल प्रभु ही जी सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, केवल प्रभु का वचन केवल प्रभु ही जी सकते हैं, प्रभु ही चल सकते हैं उसके अंदर में, कोई भी नहीं चल सकते हैं। एक मनुष्य परमेश्वर का एक तुल्य में नहीं आ सकते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार में नहीं चल सकते हैं। केवल परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में जो है, वो आपको सहायता करेगा, वो आपके साथ में रहेगा और आपको परमेश्वर का वचन के अंदर में लेकर जाएगा। हालेलुया। पर हमको पापी कहलाते हैं, हमको अधर्मी कहलाते हैं। हमारे अंदर में कुछ भी एक वचन के अनुसार में हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है, पर हम कुछ भी करते तो भी हमने ऐसा नहीं हो सकते हैं। पर आप प्रभु को विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी जन आपको कहलाते हैं। हालेलुया, आप यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, ये 2 शब्दों को कभी भी मत भूलना, जो प्रभु का कृपा की वजह से आपने विश्वास करने की वजह से आप धर्मी हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धार्मिकता के अंदर में केवल यीशु के अंदर में ही आपको बन सकते हैं। आप खुद कितना भी अच्छा काम करो, आप एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। वचन के अनुसार में खड़ा हुआ व्यक्ति के जैसे आपका जीवन नहीं दिख सकते हैं। आप कितना भी ट्राई करो, आप कितना भी आप कोशिश करो, आप प्रभु का स्टैंडर्ड से, प्रभु का जो परिमाण से आप नीचे में ही आ जाएगा। पर आपका विश्वास करने के द्वारा, मतलब यीशु क्रूस के ऊपर में क्या किया है, वो विश्वास करने के द्वारा आप धार्मिक बन जाएगा। हालेलुया,
सो परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के अंदर में है। हालेलुया। आपका जीवन के अंदर में धार्मिकता आया वो यीशु के अंदर में आप खड़े होने के बाद में ही। हालेलुया। तो यीशु में आप धार्मिक हैं, बिना यीशु में आप धार्मिक नहीं हैं। आप कितना भी काम करो, आप कितना भी सहायता करो, कितना भी अच्छा काम करो, आप धार्मिक नहीं बन सकते हैं परमेश्वर का आंखों के सामने। परमेश्वर का आंखों के सामने जो व्यक्ति यीशु के अंदर में है वो भी पूर्ण रीति में। हम जब यीशु मसीह के अंदर में बोल रहा था, इसका मतलब आपने शैतान को छोड़ दिया, शैतान का कामों को छोड़ दिया, और आपका जीवन में कोई और उद्धारकर्ता नहीं है की तरह आपको समझ में आया। आपका जीवन प्रभु के लिए आपने समर्पण आपने कर दिया। राजा ही यीशु, राजा यीशु आपका जीवन का राजा है, आपका जीवन में प्रभुता करने वाला वही है, और आप पूर्ण रीति में आपका आत्मा को, प्राण को, शरीर को आपने समर्पण कर दिया। मैं उसको लेकर हम बात कर रहा था, यीशु के अंदर में बोलते तो ऐसा नहीं है कि दो अंक के जैसे दो विचारों को लेकर चलना, आपका जीवन को चलाना और प्रभु का इच्छा के अनुसार में चलने के लिए कोशिश करना। इसके अंदर में ये जो प्रभु का आशीर्वादों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जहां पर दो मन रहते हैं वहां पर प्रभु का आशीर्वाद कुछ भी नहीं मिलेगा। याकूब का पहला अध्याय में देख सकते हैं, ऐसा लहर के जैसे जो व्यक्ति का मन चल रहा था वो तो उनका दिमाग के अनुसार में चलेगा और प्रभु का विषयों के अनुसार में चलने के लिए कोशिश करेगा। वहां पर प्रभु का वचन का काम उनका जीवन के अंदर में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब आदम ने उनका दिमाग का काम चालू किया है वहां पर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं मिला। वो तो बाहर में जाना पड़ा। जब तक आदम का जीवन जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में चल रहा था तब तक परमेश्वर का आशीर्वाद भी है और परमेश्वर का अधिकारता भी चल रहा था। जब आदम ने उनका दिमाग का काम करना ऐसा चालू किया, उनका विचारों को करना चालू किया, उनका चुनौती के अंदर में चलना चालू किया, वहां पर परमेश्वर का आशीर्वादों से वो बाहर जाना पड़ा और परमेश्वर का अधिकारता वहां पर बंद हो चुका है। हालेलुया। जब मैं बोल रहा था परमेश्वर के अंदर में, जब मैं बोल रहा था यीशु में बोल रहा था, तब ये सब कुछ को लेकर हम बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसा तो एक धार्मिकता का जीवन हम अनुभव करना है तो हमको प्रभु में एक बार नहीं, प्रभु में हर दिन में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमको यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर में हमको समृद्धि दिया है, हमको गरीबता को निकाल दिया है प्रभु ने। हालेलुया। हम पुराना नियम के अंदर में व्यवस्थित विवरण का 28, 28 का और 48 में देख सकते हैं, वहां पर 4 पदों को देख सकते हैं। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों का सहित, मतलब सब जरूरत, ये 4 जो विषय है वो हम यीशु का जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु भूखा था, वो एक दिन से खाना नहीं खाया, और वो प्यासा था और वो क्रूस को उठाकर लेकर गया और क्रूस के ऊपर में उनको प्यासा लगा और पानी के लिए पूछा। वो प्यासा था और वो नंगा था, उनके ऊपर में कपड़ा नहीं था और सब जरूरत था उनको। वो अकेले था, वो अकेलेपन में था, उनके पास में कोई नहीं था। ये 4 जो गरीबता के अंदर में है, जो जरूरत है, वो सब कुछ यीशु लेकर हमको समृद्धि के अंदर में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। हमको समृद्धि के अंदर में रखा है। हालेलुया। हमको समृद्धि के अंदर में रखा, इसलिए आपका जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं होना है, क्योंकि यीशु ने हर कमी को निकाल दिया, हर भूखा को निकाल दिया, हर प्यासा को निकाल दिया, हर कमी गट्टी को निकाल दिया, हर जरूरत जो भी आपको कमी है उसको निकाल दिया, क्योंकि आपको धनवंत बनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी का जीवन, उनका परिवार एक गरीबता के अंदर में रहने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु का वचनों के अंदर में जो वायदा है, उस वायदाओं को लेकर विश्वास की रीति में आप आगे चलो। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा चलाते हैं, आप उसके अंदर में चलो। आप जो काम प्रभु दे रहा था उसको करो, तो उसके अंदर में प्रभु आपको आशीर्वाद उनसे और एक तल से लेकर दूसरा तलों के अंदर में लेकर जाएगा। हालेलुया। जैसे यूसुफ को एक तलों से लेकर दूसरा तलों के अंदर में कैसे लेकर जाके उनको राजा बना दिया, वैसे प्रभु आपको छोटे से लेकर बड़ों तक आपको बड़ा रीति में प्रभु आपको बना सकते हैं। हालेलुया।
क्योंकि हर गरीबता को यीशु लेकर आपको धनवंत बना दिया। सो प्रभु केवल आत्मिक आशीर्वाद नहीं दिया, प्रभु आपको आत्मिक आशीर्वाद दिया, आपका मन का ऊपर में शांति आनंद दिया, आपका शरीर के अंदर में आपको चंगाई दिया, एक अच्छा हेल्थ दिया, और आपका परिवार के अंदर में हर कमी गठी को निकाल दिया और हर जरूरत को प्रभु ने पूरा किया, समृद्धि के अंदर में दिया। हालेलुया, समृद्धि के अंदर में रखा है। अब्राहम का जीवन को देखते तो उनका जीवन में हर विषय को प्रभु ने आशीर्वाद किया। ऐसे ही अब्राहम का आशीर्वाद आपके ऊपर में आएगा, क्योंकि आप अब्राहम का संतान हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अंदर में समृद्धि है, यीशु के अंदर में आशीर्वाद है। इसको ध्यान देना, सब कुछ जो भी उदार, जो भी आपका हृदयों की, आपका आत्मा के अंदर में हुआ, उदार का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं सैल्वेशन बोलते हैं, और उसका ग्रीक का जो पद का जो मीनिंग है सोजो बोलते हैं। ये जो सोजो का अर्थ है वो केवल आपका आत्मा के अंदर में जो एक नया जीवन मिला या नया सृष्टि हुआ, आपको एक अनंत काल का जीवन मिला, वो केवल नहीं है, वो इसके साथ साथ में बहुत कुछ है। इसके साथ साथ में आपका प्राण के अंदर में आशीर्वाद, आपका शरीर के अंदर में आशीर्वाद, आपका जीवन के अंदर में आशीर्वाद, आपका जीवन में जो कुछ जरूरत है वो आशीर्वाद आपको जब यीशु को स्वीकार किया है उसी समय में प्रभु आपके अंदर में डाल दिया है। हालेलुया। वो हमको कैसे मालूम? हम एफिशिएंस का पहला अध्याय और 3 का पद में देख सकते हैं। वहां पर यीशु में हर प्रकार का आत्मिक आशीर्वाद जो क्रिस्तु के अंदर में है वो सब कुछ आपको दे दिया बोला। आत्मिक आशीर्वाद ही आपको शारीरिक आशीर्वादों के अंदर में लेकर जाएगा। हालेलुया। जो ज्ञान प्रभु आपको देते हैं वो ज्ञान को इस्तेमाल करो और आप एक साइंटिस्ट बन जाएगा। हालेलुया। आज लोग अभी जो कोरोना वायरस के लिए उसका वैक्सीन वगैरह तो उसको ढूंढ रहा है, पर प्रभु को ऑलरेडी मालूम है उसको कैसे संभालना है। आज इस दुनिया के अंदर में जो है उसको साइंटिस्ट क्या कर रहा था, ढूंढ के वो तो पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, पर प्रभु ने 1000 सालों के पहले, 6000 7000 सालों के पहले ही सब कुछ सृष्टि करके रखा है। आज साइंटिस्ट क्या कर रहा था, वो सृष्टि को ढूंढकर उसके अंदर में क्या है वो तो पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और जब पकड़ते हैं वो एक इन्वेंशन, वो एक नया विषय हो जाते हैं। पर प्रभु को सब कुछ मालूम है, प्रभु को सब कुछ, वो सृष्टि किया है, वो सृष्टि करता है, उनको सब कुछ मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है। सो जो कुछ प्रभु का आशीर्वाद आपको मिला वो ये दोनों की वजह से मिला। वो जो प्रभु का कृपा है आपके ऊपर में, मतलब प्रभु का कृपा मतलब प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हम इस लायक नहीं है, फिर भी प्रभु ने हमारे ऊपर में वो आशीर्वाद रखा है। वो क्या है? उदार। हालेलुया। वो उदार केवल आपका आत्मा के लिए नहीं, आपका प्राण के लिए, शरीर के लिए, आपका पूरा जीवन के लिए। हालेलुया। शालोम बोलते हैं, शालोम। तो पूरा जीवन में आपको सुख समाधान प्रभु आपको दे देते हैं। हालेलुया। ये एक वरदान है ये, पर ये कैसे मिलते हैं? ये विश्वास के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थी का 9 अध्याय 8 का पद में देख सकते हैं, और परमेश्वर सच प्रकार अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकते हैं, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वहां पर अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, वहां पर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुतायत का अनुग्रह। हालेलुया। मतलब आपका जीवन में जो भी जरूरत है, हर विषय के ऊपर में प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर में रह सकते हैं। और अनुग्रह क्या करेगा? आपको एम्पावर करेगा, आपको आपका एबिलिटी को, आपका शक्ति को, या आप उस कामों को करने के लिए क्या क्या जरूरत है वो प्रभु आपको दे सकते हैं, ताकि हर काम जो भी प्रभु आपका सामने लेकर आते हैं आपका जीवन में, उसको आप कर सकते हैं। इसका मतलब आपका जीवन एक फेल्यूर में नहीं रहेगा, आपका जीवन में एक ऐसा फेल हो गया, एक विफल हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। आपका जीवन सक्सेस में जाएगा, आपका जीवन सफलीकृत में जाएगा। हालेलुया। मेरा पहला भाई नीदरलैंड्स के अंदर में गया,
वो IIT चेन्नई में उनका ग्रेजुएशन हो गया और उनको जो सीट मिला है, उनको जो जॉब मिला है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ और वो कंपनी शिपिंग कंपनी का है। इसका मतलब डिजाइन इंजीनियर का काम करने के लिए वो समुद्र के अंदर में जाना है और वो जो विंड मिल्स के जैसे वो तो ऐसा स्टेशन करना, उनको वहां पर ऐसा समुद्र के अंदर का काम है, तो वो शिप में जाते हैं। तो पहले पहले बोल रहा था ये बहुत कठिन है, पर प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर में है। सो जो प्रभु उनको दिया है उसके ऊपर में अनुग्रह भी आएगा। हालेलुया। उनको प्रभु ने सिखाया, वो काम कैसे करना है प्रभु ने उनको सिखाया और आज वो 9 साल हो गया है वहां पे रह के। हालेलुया। प्रभु ने उनको एक अच्छा घर दिया, इतना बड़ा घर दिया। हम उसके बारे में हमको कुछ साल के पहले प्रभु हमको दर्शनों में दिखाया, मैं उनको वहां पर घर भी देता हूं। हमारा परिवार पहले छोटा था, हमारा परिवार को प्रभु ने ऐसा आशीर्वाद किया, ऐसा आशीर्वाद किया, पूरा घुमा दिया है। हालेलुया। सो जब हम प्रभु का काम के लिए निकलते हैं, एक परिवार के अंदर से एक बेटा जो प्रभु का काम के लिए निकलते हैं, जरूर प्रभु उस घर के अंदर में उनका काम कर देते हैं। हालेलुया। मैं अनुभवों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। ये हमारा परिवार का अनुभव है। हमारा परिवार का ज्येष्ठ जो बेटा है मैं, तो मेरे परिवार के अंदर से मैं निर्णय किया, हमको प्रभु ने बुलाया उनका कामों के लिए। मैं निर्णय किया प्रभु के अंदर, प्रभु मैं आता हूं, प्रभु आप मुझको जहां पर भेजना चाहते हैं मुझको भेजो प्रभु। हमको भेजा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमको भेजा है अयोध्या के पास में, बहुत झगड़ा होते हैं, तो वहां पर मिशन हॉस्पिटल में हम काम कर रहा था। तो वहां पर डॉक्टर लोग नहीं है, वहां पर 2 ही डॉक्टर है। हमको रात रात में काम करना पड़ते हैं, केवल 6 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए करंट रहते हैं और बाकी समय पूरा ऐसा इन्वर्टर में या ऐसा कुछ जनरेटर में काम करना पड़ेगा। एक ही लाइट, एक ही फैन रहते हैं और बाहर में देखते तो बहुत एक सूखा भूमि है वो। वहां पर हमने 3 साल काम किया। तो वहां से धीरे धीरे से हर विषय के अंदर में देखते तो हमको भी नहीं मालूम कैसे काम करना है, पर प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में है। हमको प्रभु सिखाते हैं वो काम कैसे करना है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हर विषय, जो भी कठिन परिस्थिति है उसके अंदर में प्रभु का अनुग्रह के नीचे में ही रहो। आपका जीवन प्रभु का विश्वास योग्यता में रखो, आपका जीवन प्रभु का वचनों के अनुसार में रखो, आज्ञाकारिता के अंदर में रखो, विश्वास योग्यता में रखो। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर में काम करेगा और विश्वास करो आपको मुक्ति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और बड़ा आशीर्वाद है जो प्रभु हमको दिया है। हालेलुया। हमको लज्जित के अंदर से, लज्जा के अंदर से हमको महिमा के अंदर में लेकर आया। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं हम लज्जित हो जाते हैं, तो दुनिया के सामने हमारा मुंह को नहीं दिखा सकते हैं। जब कुछ होते हैं हमारा परिवार के अंदर में, वो श्राप हो या कुछ भी हो, वो परिवार टूट जाते हैं। इसलिए देखो उनका भाई का जीवन में भी परिवार टूट गया, वो डाइवर्स हो गया, और इनका भाई के जीवन में भी डाइवर्स हो जाते हैं और बोलते हैं कि उनका पिताजी को बोलते हैं आपका बच्चों को कैसे आपने पालन पोषण किया सर। उनका पत्नी को देखभाल करने की रीति में उनको नहीं मालूम है क्या कि लोग उनको ऐसा बोल रहा था, तब उनका सिर नीचे हो जाएगा, वो लज्जित बन जाएगा। वो पिताजी तो व्यभिचारिता करते हैं और वो व्यभिचारिता का विषय भी बाहर आया, और वो बेटा भी व्यभिचारिता करते हैं वो भी बाहर आया, और बेटी भी करते हैं वो भी बाहर आया। तो सब लोगों के सामने, दुनिया के सामने वो परिवार को क्या होगा, लज्जित हो जाते हैं। वो क्यों व्यभिचारिता करते हैं? क्योंकि उनका पिताजी ने किया, उनका वंशावली भी वो पूरा ऐसा कुछ पाप करने वाला है। तो वो ही एक व्यभिचारिता का दुष्ट आत्मा उनका परिवार के अंदर में काम कर रहा था। श्राप है वो। श्राप क्या करेगा? श्राप लज्जित करते हैं। लोगों के सामने हमारे पास पैसा नहीं है, हमेशा पैसा पूछते रहते हैं क्योंकि श्राप है। तो उनके पास 10,000 होते हैं, कुछ ना कुछ आएगा और वो चले जाएगा। और लोग क्या बोलते हैं? ये हमेशा पैसा पूछते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहते हैं। हम लज्जित हो जाते हैं। यदि पत्नी के सामने ऐसा बोलते तो पति के बारे में उनको बहुत दुख लगता है। ये श्राप है। तो श्राप को निकालना चाहते हैं प्रभु आपका जीवन से। हालेलुया। आज ही ये दिन है। हालेलुया।
तो हमारे जीवन में कर्ज होते रहते हैं। कभी भी हमारा जीवन में ऐसा नहीं होते कि समृद्धि है। आज वो जो कर्ज को निकालना चाहते हैं प्रभु आपका जीवन से, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। ये भी कृपा है। हम अच्छा लोग हैं इसलिए नहीं आ रहा था, वो भी कृपा। ये सब कुछ, ये दो विषयों को हमको ध्यान में हमेशा रखना है। सो प्रभु का कृपा और विश्वास के द्वारा हमको मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। सो इब्रानियों का 12वां अध्याय और 2 का पद में देख सकते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर से ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे गरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, मतलब जो लज्जा है, जो शेम बोलते हैं, वो सब कुछ यीशु ले लिया है। हालेलुया। क्रूस के ऊपर में यीशु ले लिया, क्योंकि हमारा आनंद को देखने के लिए। हालेलुया। उनके सामने आनंद है, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, हमारा सारा लज्जा वो ले लिया है। श्राप के साथ साथ में जो लज्जा आते हैं, शेम आते हैं, वो ले लिया, और हमको क्या देने के लिए, हमको आनंद देने के लिए। हालेलुया। और हमको महिमा देने के लिए, हमको ग्लोरी देने के लिए। तो इब्रानियों का 2 और 10 में देख सकते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा के पहुंचाए। हालेलुया। महिमा के अंदर में लेकर आने के लिए, महिमा के अंदर में लेकर आने के लिए लज्जा यीशु ले लिया, और हमको महिमा के अंदर में हमको पुत्र बना दिया यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। एक और बड़ा आशीर्वाद जो प्रभु ने जो क्रूस के ऊपर में किया, वो तो तिरस्कार निकाल दिया है। हालेलुया। यशायाह का 54 का 6 में देख सकते हैं। बहुत लोगों को ये वचन मालूम है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू चोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया। तो अकेलेपन के अंदर में, तिरस्कार किया हुआ स्त्री के अंदर में, स्त्री के रीति में रहने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका हर तिरस्कार को ले लिया है। हालेलुया। निकाल दिया है। वो कैसे निकाल दिया? वो कैसे निकाल दिया? वो कैसे निकाल दिया? क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने आखिरी क्षणों में उनका पिताजी से ये बोल रहा था, पिता आपने क्यों मुझको छोड़ दिया प्रभु? पिता परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सारा मनुष्य का पाप जो यीशु के ऊपर में आया, वो पाप को नहीं देख सकते पिता परमेश्वर। यस, पिता को प्रेम नहीं है कि आप पुत्र के ऊपर में नहीं, पुत्र के ऊपर में बहुत प्रेम था, पर पाप के ऊपर में इतना नफरत था कि वो पाप को नहीं देख सकते हैं। जब सारा मानव जाति का पाप यीशु के ऊपर में आ चुका है, तब पिता एक समय तक, कुछ सेकंड के लिए या कुछ समय तक उनका पुत्र को छोड़ना पड़ा। हालेलुया। तिरस्कार करना पड़ा। हालेलुया। वो तिरस्कार यीशु ले लिया। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा तिरस्कार, क्यों मुझको तिरस्कार होते हैं? जब मैं काम करता हूं, 10 लोगों को अच्छा सैलरी देते हैं और हमको छोड़ देते हैं। जब 10 लोगों को काम मिल जाते हैं, मुझको नहीं काम मिलते हैं। तो मैं इंटरव्यू के लिए मैं 4 बार लिखा हूं, एमपीएससी लिखा हूं, यूपीएससी लिखा हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, कंपटीशन एग्जाम, आखिरी समय में हमको तिरस्कार कर जाते हैं। और मेरे पत्नी मुझको तिरस्कार करते हैं, और मेरा पति मुझको तिरस्कार करते हैं। मेरे लोग, मेरे जान पहचान वाले लोग, हमारा सारा जो इधर उधर लोगों को, उनको अच्छा करते हैं, उनको स्वीकार करते, मुझको तिरस्कार कर देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, माँ बोलते हैं उनका बच्चों को, उनका गर्भ के अंदर का बच्चों को बोलते हैं, मुझको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एक दूसरा संबंध से आया, ये बेटी मुझको नहीं चाहिए, ये बेटा मुझको नहीं चाहिए। पर उनको डिलीवरी देते हैं और वो बच्चों को छोड़ देते हैं। उनका वो जो बच्चों का जीवन बचपन से लेके आखिरी तक, ये जो तिरस्कार के आत्मा का काम के अंदर में चलते रहते हैं। पर उनको कभी कोई तो यीशु के बारे में बोला और क्रूस का प्रकाशन बोला, उनका जीवन बच जाएगा। हालेलुया। यदि नहीं बोलते तो, यदि उनको वो नहीं सुनते तो उनका जीवन भर ऐसे ही चलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु के अंदर में ही छुटकारा है। ये तिरस्कार इस दुनिया के अंदर में करीबन आधा लोगों को, आधा शत का लोगों को, आधा प्रतिशत का लोगों को अनुभव करते हैं। हम भी अनुभव किया। 2007 से लेकर 2010 तक हम भी अनुभव किया।
2007 के पहले भी हमने अनुभव कर रहा था ये जो इस परेशान के अंदर से, तिरस्कार का परेशान के अंदर से, पर हमको छुड़ा लिया है। हालेलुया। वो कैसे छुड़ा दिया? यीशु ने रास्ता खोला है। हालेलुया। जब वो मर गया, उस मंदिर का जो पर्दा था, वो मत्ती सुसमाचार का 27:51 में देख सकते हैं, वो जो पर्दा था वो पर्दा फाड़ गया। हालेलुया। तो रास्ता खुल गया परमेश्वर के पास में। हम परमेश्वर के पास में फिर से आ सकते हैं, प्रभु के पास में फिर से आ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने उनका लहू को बहा के एक नया मार्ग खोल दिया है। हालेलुया। उनका नया मार्ग खोल दिया है और उस मार्ग में हमको सीधा परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। इसलिए हम एफिशिएंस का पहला अध्याय और 5 का पद और 6 का पद में देख सकते हैं, परमेश्वर ने स्वीकार किया हमको यीशु के द्वारा। हालेलुया। और अपनी इच्छा स्मृति से के अनुसार हमें अपने लिए पहले ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हमको स्वीकार कर दिया। हम तो अनाथ नहीं हैं, हमको तिरस्कार किया हुआ लोग नहीं है, हम उनका पुत्र है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपने स्वीकार किया है, तब पिता परमेश्वर ने बोला यूहन्ना का 1:12 के अनुसार में आप पुत्र बन चुका है। हालेलुया। और कि उसके ने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेतमेत कर दिया। मतलब हमको स्वीकार कर दिया है, यीशु के अंदर में हमको स्वीकार कर दिया है, हमको तिरस्कार निकाल दिया। एक बहुत बड़ा दुष्टात्मा है ये, इतना बड़ा एक जीवन के अंदर में नष्ट कर सकते हैं ये काम। हम अनुभव से बात कर रहा था, एक व्यक्ति को इतना नष्ट कर सकते हैं, तिरस्कार करके उनको अकेलेपन के अंदर में लेकर जाके कॉर्नर कर देते हैं। उनको कॉर्नर करके, उनको एक बना के, उनके ऊपर में इतना एक शब्दों को लेकर आके आखिरी में वो सुसाइड करने के लिए भी, एक खुदकुशी करने के लिए भी उनको ले लेते हैं। इसलिए हम इसके अंदर में बाहर आ जाना है, इसके अंदर से हमको बाहर आ जाना है। हमको कोई मित्र नहीं रहते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। ऐसा जीवन से बाहर आ जाना है। ये वचन बोलने के समयों में आप इस वचन को स्वीकार करो, प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, प्रभु मेरे अंदर से ये जो अनाथ का, तिरस्कार का, अकेलेपन का निकालो प्रभु यीशु का नाम से। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम ये वचनों को देख रहा था, श्राप के अंदर से हमको यीशु हमको निकाल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये श्राप यीशु ले लिया है। गलतियों का 3 और 13 में देख सकते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था बोलते तो हमको पुराना नियम में जाना पड़ेगा। सो जो नियम शास्त्र जो प्रभु ने बोला था, जो मूसा के द्वारा जो लिखा था, वो सारा व्यवस्था का विरोध में हमने क्या क्या किया है, वो सब कुछ पाप है और उसके द्वारा श्राप भी है। ये सारा व्यवस्था जो भी है, जो हमारा विरोध के ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब हमने जो विरोध किया वो हमारे ऊपर में विरोधी हो गया, मतलब विरोध का एक शब्द हो गया है। हमने ये पाप किया, वो पाप किया, ये सब कुछ, वो सब कुछ और श्राप, ये पूरा व्यवस्था का श्राप यीशु लेकर हमको नीतिमान बना के, धार्मिक बना के, आशीर्वादों के अंदर में, अब्राहम का आशीर्वादों के अंदर में, नया वांछा का आशीर्वादों के अंदर में, जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो नया वांछा है, उस वांछा के द्वारा जो भी आशीर्वाद है, वो सारा आशीर्वादों के अंदर में प्रभु हमको रिलीज किया है। हालेलुया। सो हमारा स्थान क्या है वो आपको पहचानना है। आपका स्थान उस श्राप के अंदर में नहीं है। आपका स्थान जो प्रभु के अंदर में क्या है बोलते तो आप आशीर्वाद देते हैं। आपको धार्मिक बना दिया है प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था का हर एक श्राप को यीशु ले लिया है। हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में
अन्य जातियों तक पहुंचे। हम सब लोग कौन है? हम सब लोग अन्य जातियों हैं। हम सब लोग अन्य जातियों हैं। इस दुनिया के अंदर में दो ही जाति है, एक तो यहूदी का जाति है, दूसरा तो अन्य जाति है। यहूदी बोलते तो इजराइल का लोग हैं और बाकी सब लोग अन्य जाति लोग हैं। तो हम सब लोग अन्य जाति लोग हैं। अन्य जातियों यहूदियों के अंदर में, मतलब इजराइल का राज्य के अंदर में इब्राहिम के द्वारा चालू हुआ, अब्राहम के द्वारा चालू हुआ। सो अब्राहम के ऊपर में जो भी आशीर्वाद प्रभु परमेश्वर ने जो रखा है, वो सब कुछ अभी अन्य जातियों के ऊपर में भी आया। वो कैसे आया? यीशु के द्वारा। बिना यीशु से सब कुछ श्राप है, सब कुछ श्राप ही दिखाई दे रहा था, पर यीशु आने के द्वारा आशीर्वादों के अंदर में आया। यीशु मरने के द्वारा, उसको विश्वास करने के द्वारा लोग भी, जो भी प्रभु परमेश्वर ने इजराइल राज्य के ऊपर में अब्राहम के अंदर में रखा, उनका संतान के अंदर में रखा, वो भी अन्य जातियों के अंदर में आ चुका है। हालेलुया। और हम विश्वास के द्वारा इसको हम कभी भी नहीं भूलना है। जो भी आशीर्वाद है आपका जीवन में आने के लिए एक माध्यम क्या है बोलते तो विश्वास है। विश्वास के द्वारा वो ही ब्रिज है, तो वो ही चाबी है। इस रूम के अंदर में जो भी आशीर्वाद है वो आपको पाने के लिए, इस रूम के अंदर में आने के लिए चाबी का जरूरत है। वो ताला को ओपन करना है। वो ताला को ओपन करने का वो विषय क्या है, वो जो की क्या है, वो जो चाबी क्या है, वो तो विश्वास है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करने का जिस प्रतिज्ञा, मतलब हर प्रतिज्ञा को, हर वायदा को स्वतंत्र करने के लिए विश्वास के द्वारा, और कृपा आपके ऊपर में है क्योंकि आप यीशु के अंदर में हैं। आपके ऊपर में कृपा है और प्रभु का प्रकाशन के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा आप उस वायदाओं के अंदर में आप स्वतंत्रित कर सकते हैं, आप उसके अंदर में चल सकते हैं। हालेलुया। सब विधियों को मिटा डाला है प्रभु ने। व्यवस्था का श्राप बोल रहा था। हालेलुया। व्यवस्था का श्राप। हालेलुया। ये जो शब्द हमने गलतियों का अभी वो जो 3:13 को देखा, वो तो पुराना नियम में व्यवस्थित विवरण में हमको 21वां अध्याय और 23 का पद में है। सो जो कोई पाप करते हैं वो श्रापित है, और वो श्रापित जो है वो तो लकड़ी के ऊपर में लटकाना है और उनको मौत आना है। और वो न्याय शास्त्र बोल रहा था, वो तो व्यवस्था बोल रहा था। वो जो व्यवस्था का जो सजा है, व्यवस्था के द्वारा जो सजा है, वो सजा यीशु लेकर, वो श्राप यीशु लेकर हमको आशीर्वाद दिया। हमको आशीर्वाद, अब्राहम का आशीर्वाद अन्य जातियों के ऊपर में आने के लिए यीशु के द्वारा एक मार्ग पिता परमेश्वर ने खोल के रखा है। हालेलुया। और आखिरी विषय है, यीशु क्रूस के ऊपर में पूरा किया बोल रहा था। हालेलुया। और कुछ नहीं है। आपको कुछ अच्छा काम करके प्रभु से कुछ आशीर्वाद पाने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ यीशु ने पूरा करके मार्ग को खोला। अभी आपके ऊपर में कृपा है प्रभु का, इसलिए आप प्रभु का वचन को सुन रहा था। विश्वास करो, विश्वास के द्वारा आगे निकलो। क्या छोड़ना है छोड़ दो, क्या करना है कर दो। जो भी प्रभु का वचन बोल रहा था उसको हाँ बोल दो, आमीन बोल दो, आगे निकलो। देखो आपका जीवन में प्रभु क्या कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना का 19 का अध्याय 30 का पद में देख सकते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। और कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, और एक और बार यीशु मरने के लिए जरूरत नहीं है। आपको श्राप से आशीर्वादों के अंदर में लेकर आने के लिए कोई और मार्गों को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। आपको कहां पर भी कोई माध्यम के पास में जाने के लिए जरूरत नहीं है। आप किसी के पास में आपका हाथों को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। आप किसी के पास में इधर उधर जाके आपको आशीर्वादों को पाने के लिए जरूरत नहीं है। आपको कहां पर भी 10,000 देकर आपको आशीर्वाद मिलने के लिए कुछ काम करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्रूस के ऊपर में पूरा किया है। हालेलुया। जो पूरा किया, वो जो महान त्याग का काम को यदि आप विश्वास करें, प्रभु आपका जीवन में जो आशीर्वाद इस दुनिया में या स्वर्ग में कोई नाम के द्वारा नहीं मिलेगा, वो अनंत काल का आशीर्वाद, इस दुनिया के अंदर में जीने के लिए जो आशीर्वाद, वो सब कुछ यीशु के अंदर में छिपा लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु में जीवित है, यीशु में जीवन है। हालेलुया। ये सब कुछ विषय सुनते तो आपका हृदयों के अंदर में एक विषय निकलना है। वो क्या है? धन्यवाद करना।
कभी भी धन्यवाद करना नहीं भूलना। धन्यवाद करना ही पहला कदम है। हालेलुया। धन्यवाद करना ही पहला कदम है। श्राप से आशीर्वादों के अंदर में आने के लिए अभी हम कुछ मार्गों को देखने के लिए जा रहा है। एक 15 मिनट में मैं इस मैसेज को अंत करने के लिए कोशिश करूंगा। हालेलुया। अभी तक हमने जो सुना है वो सब कुछ ऐसा क्रूस के ऊपर में यीशु ने क्या किया, पर वो सब कुछ सुनने के बाद में आपका जीवन के अंदर में कुछ विषयों को करना भी जरूरत है। आपके जीवन के अंदर में भी कुछ विषयों को करना भी जरूरत है। पहला विषय, अविश्वासी को प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, विश्वास करना जरूरत है। प्रभु पर विश्वास करो। यीशु मसीह का सुसमाचार में ये सुनो, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनो। यीशु मसीह आपके लिए आया इस क्रूस की, इस दुनिया के अंदर में आपके लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु आपको उद्धार करता है और परमेश्वर है। और दूसरा विषय, सब पापों पर पश्चाताप करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सब पाप बोलते तो हमारा पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर में कम से कम 666 पाप है। आपका नंबर होस्ट को देना, मेरे पत्नी को देना। हम आपको वो डॉक्यूमेंट को हम पोस्ट करेंगे या आपको व्हाट्सएप में भेजेंगे। आपको कम से कम 666 पाप है। वो हर पाप को ले लो, वो हर विषय को ले लो। वो पाप के बारे में है और उसके साथ साथ प्रभु का वचन भी है। वो एक टेबल के रीति में है। वो डॉक्यूमेंट को हम आपको देना चाहते हैं, तो आप उसको ले लो। आप उसको हर एक वचन को ले लो और हर एक वचन का ऊपर में प्रार्थना करो। हालेलुया। उस वचन को लेकर आप प्रार्थना करो। आपका वंशावली के लिए प्रार्थना करो, आपके लिए प्रार्थना करो, आपका पत्नी के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो और मानो और पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा सहायता करेगा। यीशु का लहू आपके ऊपर में काम करेगा, उस पाप के ऊपर में काम करेगा, उसको शुद्ध करेगा और निर्णय करो, प्रभु मैं कभी भी ये पाप नहीं करूंगा, और जरूर प्रभु आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। सब पापों पर आप पश्चाताप करो। हालेलुया। सब विद्रोह का स्वभाव को छोड़ो। ये जड़ है, ये यहां से आते हैं पाप। कभी भी प्रभु का अलावा कुछ भी मत करो। एक स्वतंत्रता के अंदर में काम मत करो। हमेशा प्रभु के ऊपर में आधारित रहो। हालेलुया। हमेशा प्रभु के ऊपर में आधारित रहो, क्योंकि जहां पर प्रभु से अलग हो जाते हैं वहां पर ये जो विद्रोह करने का मतलब एक तिरस्कार करने का, हम प्रभु के खिलाफ में कुछ काम करने का एक स्वभाव जो है, वहां से आते हैं पाप। तो उसको जड़ से निकाल जाने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता मांगो। हालेलुया। आप बोलो पवित्र आत्मा को, प्रभु ये जड़ निकालो। प्रभु मैं कभी भी पाप नहीं करना चाहता हूं। मैं स्वतंत्रता में मैं नहीं रहना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके ऊपर में आधारित होना चाहता हूं। प्रभु हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर को स्वीकार किया है उनको पवित्र आत्मा वो चलाते हैं। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा आपको चलाते हैं। जैसे आत्मा बोलते हैं वैसे करते रहो, ताकि आप आज्ञाकारिता के अंदर में आएगा, आप विद्रोह की रीति में नहीं आएगा। हालेलुया। जो यीशु का लहू में क्षमा को अपनाओ। हालेलुया। यीशु का लहू आपका पापों को क्षमा करते हैं, तो उसको अपनाओ। हर पाप के ऊपर में यीशु का लहू को पूछो, और यीशु का लहू वो आपका पाप को ऐसा धोना है, उसके ऊपर में ध्यान दे दो, उसके ऊपर में समय दे दो। हर पाप को क्षमा मांगने का समय में समय दे दो, ताकि प्रभु का लहू आपका उस पाप को ऐसा धो देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये समय लगते हैं। अब प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना करते तो हो जाएगा, एक दो घंटे में हो जाएगा। नहीं, आप प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। कुछ समय लगते हैं और कुछ दिनों लगते हैं, पर यह काम करो। हालेलुया। यीशु का लहू आपका पापों को धोने का एक अनुभव आपका जीवन में अनुभव में आना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है, हमारा सारा अपराधों की क्षमा मिला है।
हालेलुया, उनकी अनुग्रह के द्वारा हमको ये काम हुआ है। सब लोगों को क्षमा करो पूरा दिल से। हालेलुया। आपका पापों को प्रभु ने कैसे क्षमा करेगा यदि आप दूसरों का पापों को आप क्षमा नहीं करते तो? आप जैसे दूसरों का पापों को, हर लोगों का पाप जो आपके ऊपर में किया है, आपको तंग किया या मारा या कुछ भी किया, आपको दर्द पहुंचाया या आपके ऊपर में कुछ तो बोला, वो हर पापों को, वो हर विषय को क्षमा करो पूरा दिल से। ऐसा नहीं है कि आपका मन बोल रहा था या ऐसा प्रभु का वचन बोल रहा था इसलिए करना है, नहीं, इस प्रभु का वचन बोल रहा था करना है, पर आपका हृदय से, आपका दिल से एक निर्णय लेकर करो। हालेलुया। आपका मन में कितना दर्द है उससे आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, दर्द दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, पर आपका निर्णय करेगा। हालेलुया। You will forgive others based upon your decision, not upon your emotions. आपका विकारों के अनुसार में आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, पर आपका निर्णय के अनुसार में दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय प्रभु का वचन के अनुसार में आना है। हालेलुया। यदि आपका निर्णय प्रभु का वचन के अनुसार में होते तो तब आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, आप उनको रिलीज कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। हालेलुया। सब जादू टोना का जो कामों से अलग हो जाओ, शैतान का राज्य का कामों से अलग हो जाओ, इस दुनियादारी का अंदर से बाहर आ जाओ। दूसरा कोरिन्थी का 6:17 में देख सकते हैं, अलग हो जाओ इस दुनियादारी का, शैतान का, उनका राज्य का जो भी काम है, जो भी विचार है, जो भी उनका योजनाओं है, जो भी है, उस सब विषयों के अंदर से उनका जो आशीर्वाद है वो सब से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो जीवते परमेश्वर आपका पिता होना चाहते हैं और आप उनका पुत्र है और बेटा बेटी है, तो आपको प्रभु संभालेगा। हालेलुया। विश्वास में हर श्राप को तोड़ो वचन के लेकर। हालेलुया। अभी एक समय आ गया है तो ये पूरा ऊपर में जो भी बोला है वो सब कुछ आप करते रहो। ऐसा एक समय आएगा उसके बाद में, तो इसको हमको काम में लेकर आना है। ये जो भी आपको हम बोल रहा है, अभी समय आ चुका है कि वचन के अंदर में क्या क्या है वो आपको समझ में आ रहा था, और वचन ही तलवार है और वचन ही आत्मा का तलवार है। तो क्या करो, हर श्राप को तोड़ो। तो बोलो, ये श्राप टूटा गया, ये श्राप तोड़ा गया यीशु का नाम में। क्रूस के ऊपर में यीशु ने ये श्राप को ऐसा तोड़ दिया मेरे ऊपर में। प्रभु मेरे जीवन के अंदर में मैं इसको प्रभु में अपना रहा हूं, आशीर्वाद को मैं अपना रहा हूं। ऐसा आपको बोलना है। हालेलुया। ऐसा आपको बोलना है। ये प्रिंसिपल कहां से लेकर आ रहे हैं, ये विषय कहां से लेकर आ रहे हैं? रोमियों का 10 के अनुसार में लेकर आ रहे हैं। 9 और 10 को देखो। वहां पर आपने जब यीशु को स्वीकार किया था, आपने विश्वास किया, मुंह से बोलने के द्वारा उद्धार मिला, ऐसा लिखा है वहां पर। मतलब मुंह से आप जो प्रकाशन सुनते हैं, जो आप विश्वास करते हैं, मुंह से बाहर बोलने के द्वारा वहां पर उद्धार, वहां पर तलवार का काम होगा। हालेलुया। वचन का काम बाहर बोलने के द्वारा होगा। वो एक गवाही बन जाएगा, वो तो सिंहासन का सामने एक गवाही बन जाएगा। शैतान भी सुनेगा उसको, और शैतान नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते आप तो पाप किया है, मैं श्राप को लेकर आ सकता हूं। नहीं 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 नहीं, मेरा पाप यीशु ने ले लिया और मैंने उसको कबूल किया, मुझको क्षमा मिला, यीशु का लहू मुझको दो दिया, इसलिए मेरे ऊपर में श्राप नहीं आएगा। आपका पिताजी को डायबिटीज है और कोई बोल रहा था आपको भी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कबूल किया, क्योंकि मेरे ऊपर में यीशु का लहू काम किया। मैं गवाही बोल रहा हूं, यीशु का नाम में बोला हूं मैं, तो इसलिए मेरे ऊपर में नहीं आएगा। वो डायबिटीज वहां पर ही अंत हो गया, वो थायराइड वहां पर ही अंत हो गया, मेरे ऊपर में नहीं आएगा यीशु का नाम में। हालेलुया। वचन को लेकर उसको कबूल करो और हर श्राप को तोड़ो। ये काम आपके हाथों में है अभी। हालेलुया। और क्या करो, ये हर श्राप को खील कर दिया यीशु ने क्रूस के ऊपर में। कलोसियन का 2 और 14 के अनुसार में हर श्राप को खील कर दिया है, तो उसको अटका दिया है और वो कभी भी नहीं आएगा बाहर में, और शैतान भी नहीं निकाल सकते हैं उसको। हालेलुया। क्योंकि वो लीगल के अनुसार में, न्याय के अनुसार में उसको खील लगा दिया है उसको। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में चलो। वचन में से जो पवित्र आत्मा ने आपको प्रकाशन दिया, जो क्रूस के बारे में, वो विश्वास में बोलते रहो हर दिन, और हर दिन व्यक्तिगत रीति में वचन से बोलते रहो।
तो जो बोलने के द्वारा विश्वास मिलेगा, जो आप बोलने के द्वारा आपका आत्मा के अंदर में, आपका स्पिरिट मैन के अंदर में, आत्मिक मनुष्य के अंदर में, अंदर का मनुष्य के अंदर में एक मजबूत रीति में हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं वो। हालेलुया। और विश्वास में चलते रहो। हालेलुया। प्रभु का आशीर्वाद उनके अंदर में चलने के लिए 7 विषय है। एक है, आपको क्रूस का प्रकाशन हर दिन आपके जीवन में काम करना है। दूसरा, जो लहू का वांछा, जो नया वांछा यीशु ने जो किया है क्रूस के ऊपर में, उनका शरीर को तोड़कर लहू को बहा के, उसका शक्ति क्या है वो आपको प्रकाशन पाना और उसके अंदर में चलना। हालेलुया। और जो भी वायदा प्रभु ने दिया है उसको जोरदार रीति में पकड़ना बहुत जरूरत है। यहोशुआ को बोला, जो भी वायदा का देश के अंदर में जाना है ना, वो तो ऐसे ही बैठ कर नहीं मिल सकते हैं, उसको हमको जाके हमको लेना है। हालेलुया। यहोशुआ गया है, हर शहर में गया और वो वायदा का देश के अंदर में उसको स्वतंत्र किया है। ऐसा ही हर वायदा हमको आसान से बैठने से नहीं मिलेगा, विश्वास कामों के अंदर में आने से मिलेगा। और आपका व्यक्तिगत बोल, जो शब्द निकलते हैं मुंह से, उसके अंदर में ताकत रहती है। आप धन्यवाद करते रहो और स्तुति, और आप घोषणा करो, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ। मुझको प्रभु अब्राहम का आशीर्वाद मुझको दिया है। हालेलुया। ये आपका मन के अंदर में, आपका आत्मा में, मन के अंदर में बहुत गहराई में जाना है। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभु का राज्य में, उनका प्रभुता के नीचे में, उनका अधीनता के अंदर में आपका जीवन को चलाओ। और प्रभु का पवित्रता में और उद्देश्य में चलो। और हर दिन आपका आत्मा को, प्राण को, शरीर को उस वेदी के ऊपर में ही आप रखो, और वही एक आत्मिक आराधना हो जाते हैं। आराधना मतलब 4-5 गाना गाना आराधना नहीं है। आराधना का मतलब ऐसा कुछ है, कीबोर्ड को चलाना और गिटार को चला के 4-5 गाना गाना आराधना नहीं है। आराधना का मतलब है एक ऐसा एक स्वभाव है आपके अंदर में कि आपका सब कुछ प्रभु के लिए आप समर्पण करके रखा है और हर दिन रखते रहा है। हालेलुया। तो उसको हम बोलते हैं आराधना, आत्मिक आराधना है। ऐसे ही आपका जीवन को चलाओ। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, श्राप के अंदर से आशीर्वाद के अंदर में आने के लिए जो क्रूस का जो मार्ग है प्रभु, आप हमारा सामने रखा है। हाँ प्रभु, चुनौती हमारा है प्रभु। यदि मैं जैसे चल रहा हूं वैसे चलने के लिए ही मैं सोचते तो मेरा जीवन शायद ऐसे ही चलते रहेगा प्रभु। और मेरे बच्चे और उनका बच्चे और 10 पीढ़ी और आगे में कितना पीढ़ी ऐसा होगा वो मुझको नहीं मालूम, पर वो तो भयंकर है प्रभु। वो श्राप मुझको नहीं चाहिए। एक श्रापित का जीवन एक विफल का जीवन है, वो एक निराश का जीवन है, वो मेरे को भी एक आशीर्वाद नहीं है, ना मेरे परिवार को होगा। मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह, ये वचन मैंने सुना प्रभु, मैं चुन रहा हूं प्रभु आशीर्वाद के अंदर में आने के लिए। और उसका मार्ग एक ही है, जैसे यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रभु आपने मुझसे बात किया, मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि आपने मुझको बात किया। ये बातों को प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, पर उसको पकड़ के प्रभु मैं आपको उपस्थित में बैठना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सहायता करो, मेरे साथ में रहो। आपका बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यीशु का नाम में मांगते हैं।